जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। वाल्मीकि बैठे हैं ब्रह्मा जी के सामने, पर कोई ना कोई कई बार ऐसी परिस्थिति होती है कि हम कितने भी बड़े आदमी के पास बैठें, पर कोई घटना हमारे मन मस्तिष्क में इतनी हावी हो जाती है कि हम बड़े से बड़े व्यक्ति के सामने बैठे होने पर भी जिस घटना ने हमारे मनोमस्तिष्क पर प्रभाव डाला है, उस घटना से हम अपना नाता तोड़ नहीं पाते। और वही परिस्थिति आज उपस्थित है वाल्मीकि के सामने, क्योंकि वाल्मीकि के मन मस्तिष्क पर उस क्रोंच पक्षी की घटना ने उनको इतना प्रभावित कर रखा है कि ब्रह्मा जी की उपस्थिति में बैठे होने पर भी उनका एकमात्र ध्यान उस क्रोंच पक्षी के जोड़े पर है और उस शिकारी के द्वारा वध किए गए उस क्रोंच पक्षी के प्रति है। बार बार ना चाहते हुए भी, परमात्मा के सामने बैठे हुए भी वो क्या सोच रहे हैं, उसको हम आज फिर जानते हैं कि मत यत तादृशम चारु रवम क्रोंचम हन्याद अकारणात् शोचन नेव पुनः क्रोंचिम उप श्लोकम इमम जगऊ। वो बैठे ब्रह्मा जी के पास हैं, पर उनका मन पूरी तरह से उस समय के ऊपर है जब शिकारी ने उस क्रोंच पक्षी को मारा और अकस्मात उनके मुख से ये श्लोक निकल पड़ा। और उसी घटना को स्मरण करते करते वो फिर वही बोलने लगे कि यत तादृशम चारु की, अर्थात जो इतनी सुंदर ध्वनि कर रहे थे, जो आपसी प्रेम के बंधन में बंधे हुए थे, ऐसे प्रेम के जोड़े को उस शिकारी ने क्यों मार डाला, जो कि अपनी ही लीलाओं में मग्न थे, अर्थात इतनी मधुर ध्वनि कर रहे थे। कितना सुंदर वहाँ का वातावरण था, उस सुंदर वातावरण को उस कठोर हृदय शिकारी ने क्यों दूषित कर दिया। और जो श्लोक उस समय वाल्मीकि के मुख से निकला था, वह श्लोक फिर उनके मुख से निकल पड़ा, क्रोंचिम उप श्लोकम इमम जगऊ। उस क्रोंची के दुख को देख करके उनके मन में जो ये श्लोक निकला था, मां निषाद प्रतिष्ठाम, वो श्लोक फिर ब्रह्मा जी के सामने उनके मुख से निकल पड़ा। ये कितनी एक संवेदनशील वातावरण का वर्णन किया है कि जो व्यक्ति दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखता है, जो एक सज्जन व्यक्ति होता है, वो जब ऐसे दृश्य को देखता है तो ऐसा दृश्य उसके मनोमस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि वो ना चाहते हुए भी उस दृश्य से अपना नाता नहीं तोड़ सकता। और ये हम सब अनुभव करते हैं, जब ऐसी कुछ अनहोनी हम किसी के साथ होते देखते हैं तो घर आकर भी कितने दिन तक वो घटना हमारे मनोमस्तिष्क पे छाई रहती है। और उसी स्थिति में जूझ रहे हैं वाल्मीकि, और उसी स्थिति का वर्णन वो पुनः ब्रह्मा जी के सामने करते हैं। तो अब आगे क्या करते हैं उसे हम कल के श्लोक में जानेंगे, पर इससे पहले इससे नाता जोड़िए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण और जय श्री राम बोलकर अंगूठे पर अपना अंगूठा रखिए।